श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहे। पहले सुनिए सावन मास महात्म्य का आज का अध्याय और फिर वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही दुख भरी कहानी आप सुनेंगे। अगर हो सके तो कहानी को पूरा सुनने का प्रयास जरूर कीजिएगा। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, राज्य पाकर राजा पृथु ने सोचा कि मेरे पिता तो बड़े अधर्मी थे, उन्होंने यज्ञ आदि का उच्छेद कर डाला था, इसलिए उन्हें किस लोक की प्राप्ति हुई है इसका ज्ञान मुझे कैसे हो। वे ब्राह्मणों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी क्रिया किस प्रकार करनी चाहिए। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा पृथु के समीप देवर्षि नारद जी आए। राजा ने उन्हें आसन देकर प्रणाम किया और पूछा, भगवान, आप सब संसार के शुभ अशुभ को जानने वाले हैं। मेरे पिता बड़े दुराचारी और देवताओं तथा ब्राह्मणों के निंदक थे, उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान की प्राप्ति हुई है, कृपया बताइए। तब नारद जी ने दिव्य दृष्टि से जानकर ये कहा कि राजन, जहाँ जल और वृक्षों से रहित मरु प्रदेश है, वहाँ म्लेच्छों के बीच में उत्पन्न होकर तुम्हारे पिता यक्ष्मा और कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। नारद जी की ये बात सुनकर राजा पृथु ने विचार किया कि संसार में पुत्र तो वही कहलाता है जो अपने पिता का उद्धार करे। मेरे द्वारा किस प्रकार पिताजी पाप मुक्त हो सकेंगे। ये सोचकर उन्होंने फिर से नारद जी से पूछा, भगवान, किस कर्म से मेरे पिता को मुक्ति मिलेगी। तब नारद जी ने बताया कि राजन, प्रधान प्रधान तीर्थों की यात्रा करो, इससे तुम्हारे पिता को मोक्ष मिलेगा। नारद जी का ये वचन सुनकर राजा पृथु ने राज्य का सारा भार मंत्री के ऊपर रख दिया और खुद तीर्थ दर्शन के लिए निकल पड़े। अनेक तीर्थों की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में आए। उस तीर्थ का महात्म्य जानने वाले ब्राह्मणों को आगे करके महाराज पृथु न्यंग कुमती नदी के पास गए। वहां ब्राह्मणों ने उन्हें प्रेतशिला में स्थित पदरूप तीर्थ का दर्शन कराया। उस विमल तीर्थ का दर्शन करके राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने यज्ञों की सिद्धि के लिए कुंडों, वेदियों तथा मंडपों का निर्माण किया। इसके बाद पर्याप्त दक्षिणा वाला यज्ञ विधि पूर्वक प्रारंभ हुआ। राजा पृथु को तेजस्वी पितरों ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और श्राद्ध ग्रहण करके संतुष्ट होकर कहा कि राजन, तुम धन्य हो, पुण्य स्वरूप हो, और हम तीनों, तुम्हारे पिता, पितामह और प्रपितामह भी परम धन्य हैं, जिन्हें इस गोष्पद तीर्थ में श्राद्ध करके तुमने तार दिया है। ऐसा कहकर वेन सहित सब पितर विमान पर बैठे और स्वर्गलोक को चले गए। जाते समय वेन ने कहा, राजन, इधर मैं 4 जन्म ले चुका। पहले जन्म में मैं कोढ़ी था, दूसरे में पापी हुआ, तीसरे में भी दुराचारी ही था और चौथे में उच्छिष्ट भोजी चांडाल हुआ, और आज मैं सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता हूँ। महाभाग, अब तुम जाओ और चिरकाल तक राज्य भोगो। पुत्र के द्वारा पितरों के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह सब तुमने आज सफल कर दिया। पिता की ये बात सुनकर राजा पृथु परिवारजनों सहित बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने भूमि और सुवर्ण आदि दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। संसार में कोई ऐसी देने योग्य वस्तु नहीं जिसका उन्होंने वहां दान ना किया हो। इस प्रकार पितरों का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजा अपनी राजधानी को चले गए। सारी पृथ्वी का राज्य भोग कर देह त्याग के बाद उन्होंने दिव्यलोक प्राप्त कर लिया। गोष्पद तीर्थ में स्नान करके यत्नपूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और विधिपूर्वक श्राद्ध में उन्हें भोजन कराए। पितरों की तृप्ति चाहने वाले पुरुष को वहां पिता का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए वहां किसी भी तिथि, नक्षत्र, पर्व या मास आदि का नियम नहीं है। वहां सदा श्रद्धायुक्त मन से यात्रा करनी चाहिए। किसी विशेष काल का वहां के लिए कोई नियम ही नहीं है। महादेव जी आगे कहते हैं, हे पार्वती, गोष्पद के दक्षिण समुद्र तट पर नारायण ग्रह है, जिसमें साक्षात विष्णु निवास करते हैं। वे सतयुग में स्वर्णमय, त्रेता में रत्नमय, द्वापर में रजतमय और कलयुग में प्रस्तरमय विग्रह में रहते हैं। सरस्वती के पश्चिम तट पर स्वयं श्रीहरि के द्वारा निर्मित चक्र तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर देता है। भगवान विष्णु जब दैत्यों का विनाश करते हैं तब विश्राम के लिए उस घर में स्थित होते हैं, इसलिए इस भूतल पर वह नारायण ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ सतयुग में भगवान जनार्दन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। त्रेता में उनका नाम मधुसूदन होता है
द्वापर में उन्हें पुंडरीकाक्ष कहते हैं और कलयुग में वे नारायण कहलाते हैं। इस प्रकार चारों युगों में श्री विष्णु धर्म की स्थापना करके उस स्थान पर आते हैं जो एकादशी को निराहार रहकर उन नारायण देव का दर्शन करता है, वह मृत्यु के बाद उनके आनंदमय अविनाशी धाम को प्राप्त हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, देविका नदी के तट पर जालेश्वर लिंग है जिसके दर्शन से ब्रह्महत्या नष्ट हो जाती है। पूर्व काल में आपस्तंभ नाम के एक श्रेष्ठ महर्षि हुए हैं। वे प्रभास क्षेत्र में जाकर देविका नदी के जल के भीतर रहने लगे और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए लकड़ी की तरह स्थित हो गए। फिर एक दिन वहां मछलियों से जीविका चलाने वाले धीवर आए। उन्होंने वहां एक महाजाल बिछाकर उसे बलपूर्वक बाहर की ओर खींचा तो जाल के साथ आपस्तंभ जी भी खींचे चले आए। तपस्या से उद्दीप्त उन महर्षि को देखकर सभी धीवर अर्थात केवट भय से व्याकुल हो गए और चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके बोले, मुने, हमने अनजाने में ये पाप कर डाला है, आप कृपा करके हमें क्षमा कर दें और इस समय आपका जो भी प्रिय कार्य हो उसे करने के लिए आज्ञा दीजिए। मुनि ने देखा अज्ञानवश यहाँ बहुत बड़ा संहार किया गया है, फिर भी वे बड़े भारी क्षमाशील थे। उन्होंने दुखी होकर कहा, अगर ज्ञानियों का भी मन केवल अपने ही लाभ में लगा हुआ है, ज्ञानी भी अगर स्वार्थ का सहारा लेकर ही ध्यान करते हैं, तब इस संसार के दुखी प्राणी भला कहाँ सुख पाएंगे। जो मनुष्य एकांततः दुख भोगना चाहता है उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी पापी कहते हैं। मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे समस्त दुखी प्राणियों के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर उनके सब दुखों को अकेला ही भोग सकूं। अगर मेरा कोई भी शुभ कर्म है तो वो दीन दुखी प्राणियों को प्राप्त हो जाए और उन सब ने जो भी दुष्कर्म किया है वह सब मुझे मिल जाए। संसार के अंधे, दीन दुखी, अंगहीन, अनाथ तथा रोगी मनुष्यों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं आती वह मेरे विचार से राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता वह महान पाप भोगता है। इसलिए मैं इन दीन दुखी भयभीत जंतुओं को छोड़कर एक कदम भी कहीं नहीं जाऊंगा। फिर स्वर्गलोक की तो भला बात ही क्या है। महर्षि की ये बात सुनकर वे मल्लाह बहुत घबरा गए। उन्होंने वहां का सारा वृतांत राजा नाभाग से जाकर कह सुनाया। राजा नाभाग भी ये समाचार सुनकर ब्रह्मनंदन आपस्तंभ जी को देखने के लिए तुरंत ही वहां आ गए। उनके साथ मंत्री और पुरोहित भी थे। उन देवकल्प मुनि का भलीभांति पूजन करके राजा ने कहा, भगवान बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपस्तंभ जी ने कहा, ये दुख से जीविका चलाने वाले केवट मुझे और इन जल जंतुओं को जल से निकालने के कारण बड़े भारी परिश्रम से थक गए हैं। इनके परिश्रम का जो भी उचित मूल्य समझो राजन वो इन्हें दे दो। नाभाग बोले, भगवान मैं निषादों को इनके परिश्रम का मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तब आपस्तंभ जी कहने लगे, राजन तुम्हें मुझे 1,00,000 के मूल्य से नहीं बांधना चाहिए। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह दो। अपने मंत्रियों के साथ पहले सलाह कर लो। तब नाभाग बोले, हे ब्राह्मण, इन निषादों को 1 करोड़ मूल्य दे दिया जाए। अगर ये भी उचित मूल्य ना हो तो और भी दिया जा सकता है। आपस्तंभ जी ने कहा, राजन मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य में बेचने लायक नहीं हूं। मेरे योग्य जो मूल्य हो वो दो। जाओ ब्राह्मणों के साथ सलाह कर लो। नाभाग बोले, मेरा आधा या पूरा राज्य ही निषादों को दे दिया जाए। मैं इसे ठीक मूल्य समझता हूं। अब बताइए आपकी क्या राय है। तब आपस्तंभ जी ने कहा, भूपाल तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे योग्य नहीं है। मेरे योग्य मूल्य तो समझ में ना आए तो ऋषियों के साथ विचार करो। आपस्तंभ जी का ये वचन सुनकर राजा नाभाग अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ दुख से आतुर और चिंतित हो गए। इसी समय महातपस्वी महर्षि लोमश जी वहां आए और राजा नाभाग से बोले, तुम डरो मत, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। नाभाग बोले, महाभाग इन महात्मा मुनि का मूल्य बताइए और कुल कुटुंब और बंधु बांधवों सहित मुझ सेवक की इनकी कोप से रक्षा कीजिए। ये साक्षात भगवान रुद्र हैं, चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ विषयासक्त मानव की तो बिसात ही क्या है। लोमश जी ने कहा, महाराज आप तो स्तुत्य हो। ये द्विजश्रेष्ठ भी संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है और गौवें दिव्य होती हैं, इसलिए इनके मूल्य में 1 गौ दे दो। ये सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों सहित बहुत प्रसन्न हुए और आपस्तंभ मुनि से बोले, भगवान उठिए,
अब मैंने निस्संदेह आपको खरीद लिया। मुनिश्रेष्ठ, ये गौ ही आपका योग्यतम मूल्य है। आपस्तम्भ जी ने कहा, राजन लो, अब मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ। अब की बार तुमने ठीक ठीक मूल्य पर मुझे खरीद लिया है। मैं गौओं से बढ़कर परम पवित्र मूल्य दूसरा कुछ भी नहीं देखता। गौओं की परिक्रमा तथा निरंतर पूजा करनी चाहिए। वे मंगल निकेतन हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इन गौओं की दिव्य सृष्टि की है। ब्राह्मणों के स्थान, ग्रह तथा देवताओं के मंदिर भी जिनके गोबर से शुद्ध होते हैं, उन गौओं से बढ़कर दूसरा कौन प्राणी है। गौओं का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र भी करते हैं। इस मंत्र का सदा जप करना चाहिए। गावो ममाग्रतो नित्यम, गावः पृष्ठतः एव च, गावो मे हृदय चैव, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। अर्थात गौवें मेरे आगे रहें, गौवें सदा मेरे पीछे भी रहें, गौवें मेरे हृदय में रहें और मैं सदा गौओं के बीच में निवास करूं। जो मनुष्य पवित्र और जितेंद्रिय होकर इस विशुद्ध मंत्र का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। प्रतिदिन गौओं को भक्तिपूर्वक ग्रास समर्पित करना चाहिए। जो उन्हें गोग्रास दिए बिना स्वयं भोजन करता है, वह दुर्गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन गौग्रास देता है, वह उतने से ही अग्निहोत्र, पितृतर्पण और देव पूजन सब कुछ कर लेता है। गौग्रास देते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। सौरभेयी जगत पूज्या देवी विष्णु पदे स्थिता, सर्वमेतन मया दत्तम प्रतिच्छतु। अर्थात संपूर्ण जगत के लिए पूजनी सौरभेयी देवी भगवान विष्णु के गोलोक धाम में स्थित हैं। मैंने ये सब अन्न उनकी सेवा में समर्पित किया है। मेरे दिए हुए इस आहार को वे ग्रहण करें। गौ पुत्रों अर्थात बैलों की रक्षा करने से, गौओं को सहलाने और खुजलाने से तथा दुर्बल और पीड़ितों की रक्षा करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। आदि, मध्य और अंत तीनों कालों में गौओं की स्थिति बताई गई है। वे देवताओं के दूध, घी और अमृत की सदा रक्षा करती हैं, इसलिए उनका दान करना चाहिए। उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। वे स्वर्ग में पहुंचाने के लिए सीढ़ी के समान बताई गई हैं। इस प्रकार गौओं का महात्म्य सुनकर वे निषाद महात्मा आपस्तम्भ जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, संतों का वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श, कीर्तन तथा स्मरण, ये सभी निश्चय ही पवित्र करने वाले हैं। ऐसी बात सुनी गई है। मुने, हमारे साथ आपने वार्तालाप किया और हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब हम पर अनुग्रह कीजिए और हमारी दी हुई यह गौ ग्रहण कर लीजिए। तब आपस्तम्भ जी बोले, निषादो, ये मैं तुमसे गोदान लेता हूँ। तुम पाप रहित होकर जल से निकाले हुए इन मत्स्यों के साथ ही स्वर्गलोक को जाओ। प्रतिग्रह रूप निंदित कर्म से भी दूसरे प्राणियों की प्रसन्नता का कार्य करके अगर मैं नरक में पड़ूंगा तो उसे भी स्वर्ग ही समझूंगा। मैंने मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा जो कुछ भी पुण्य कर्म किया हो, उससे समस्त दुखातुर प्राणी शुभ गति को प्राप्त हों। इसके बाद उन विशुद्ध चित्त वाले महर्षि की कृपा से वे निषाद उनकी बात पूरी होते ही मत्स्यों सहित स्वर्गलोक को चले गए। मछलियों और मछली मारों को इस प्रकार स्वर्गलोक में जाते देख मंत्रियों और सेवकों सहित राजा नाभाग बड़े आश्चर्यचकित होकर बोले, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदैव संतों की सेवा करनी चाहिए। साधु पुरुष पुण्य तीर्थों के जल के समान होते हैं। इस लोक में अगर क्षण भर भी उनकी उपासना की जाए तो वह निष्फल नहीं होती। संतों के साथ बैठना चाहिए। संतों के साथ उत्तम कथा वार्ता करनी चाहिए। जिस सभा में संत बैठे हों वहां बैठना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। संत समागम से ही ये मत्स्य और मल्लाह पुण्यात्मा मनुष्यों की तरह स्वर्गलोक में चले गए। इसके बाद मुनिवर आपस्तम्भ और महामुनि लोमश राजा नाभाग को नाना प्रकार के अभीष्ट वर मांगने के लिए प्रेरित करने लगे। तब राजा ने अत्यंत दुर्लभ धर्म बुद्धि को वर्ण किया, अर्थात ये वर मांगा कि मेरी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहे। वे दोनों मुनि तथास्तु कहकर प्रसन्नता पूर्वक राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, राजन, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी है। मनुष्य मात्र के लिए धर्म अत्यंत दुर्लभ है और खासकर राजाओं के लिए तो वह परम दुर्लभ है। अगर राजा मदोन्मत्त होकर स्वधर्म का परित्याग ना करे तो संसार में उससे श्रेष्ठ कौन पुरुष होगा। राजाओं को सदा जन्म लेना पड़ता है, ये ध्रुव है।
उन्हें सदा मोह होता है, ये भी सत्य है, और मोह से नरक की प्राप्ति भी ध्रुव है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय लोलुप मनुष्य राज्य को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन मनीषी पुरुष उसी को नरक के समान देखते हैं। इसलिए हे महाराज, अगर आप अपने लिए सनातन गति चाहते हैं तो कभी मद अर्थात गर्व मत करना, क्योंकि वह लोक परलोक दोनों का ही नाश करने वाला है। ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा अपने अपने आश्रम को चले गए। राजा नाभाग ने भी वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक नगर में प्रवेश किया। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार देविका नदी का प्रभाव बताया गया। मुनीश्वर आपस्तंभ ने वहां शिवलिंग की स्थापना की। वे निषादों के जाल में पड़े थे, इसलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम जालेश्वर पड़ गया। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जो वहां पितरों के लिए पिंडदान करता है, उसके उस श्राद्ध का कभी अंत नहीं होता। महादेव जी ने देवी पार्वती को आगे जो भी वृतांत सुनाया, भक्तजनों, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय श्रोताओ, अब मैं आपको एक लड़की और उसके भाई की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनने मात्र से ही भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस कहानी का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक ग्वाला अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था। उसके परिवार में उसका एक बेटा और एक बेटी थी। उस ग्वाले के पास कुछ गाय और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाता और फिर गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार को पालता था। जितना भी वह कमाता था, उसकी पत्नी उतने में ही संतुष्ट रहती थी, कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती थी और बहुत खुशी खुशी अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन की बात है, उस ग्वाले की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब तो ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की सारी जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को फिर भी सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता के लिए अपने बच्चों को अकेले पालना बहुत मुश्किल होता है। अब उस ग्वाले के सामने अपना घर चलाने और अपने बच्चों का लालन पालन करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे भी अभी बहुत छोटे थे जो उसके किसी काम में उसका हाथ नहीं बटा सकते थे। धीरे धीरे बहुत सारा समय ऐसे ही बीत गया। कुछ समय बीतने के बाद उस ग्वाले ने अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरा विवाह कर लिया। अब ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई, लेकिन वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उधर ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। वो अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात माना करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे और बड़े हो गए। उधर दूसरी माँ ग्वाले के बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वो अपने पति से कहने लगी कि आप क्यों गाय बछड़े चराने जाते हो? अब तो ये लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने ये लड़का जाया करेगा। अब तो बेचारा वह लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े लेकर जाता, उन्हें चराता और शाम को वापस ले आता। इधर ग्वाले की लड़की भी बड़ी हो गई थी। अब उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम काज कराने लगी। वह लड़की घर का सारा खाना बनाती, अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। नियम से वह भगवान शिव की रोज पूजा पाठ करती और व्रत भी रखा करती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। वे दोनों दिन भर की बातें एक दूसरे से साझा किया करते थे। वे दोनों आपस में अक्सर बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, अब तो वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने दुख भरे दिन आ गए हैं। तब बहन ने अपने भाई को समझाया कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। ऐसा कहकर वह अपने भाई को तसल्ली दिया करती। फिर भाई कहता, दीदी आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। फिर दोनों भाई बहन अक्सर इसी तरह की बातें करके अपनी माँ को याद करके रोने लगते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया। लड़के ने सोचा कहीं ये शेर मुझे ना खा जाए। अगर इस शेर ने मुझे खा लिया तो फिर मेरी बहन का क्या होगा। ये सोचकर वह दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया
और फिर पेड़ पर चढ़े चढ़े ही उसने शेर से कहा, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़का बोला, मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ, मेरी बहन तो रो रो कर ही मर जाएगी अगर तुमने मुझे खा लिया तो। मेरे पिता और सौतेली माँ घर पर हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद बिल्कुल नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या गाय और बछड़ा खाना है तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे गाय और बछड़ा भी उतने ही प्यारे हैं जितने मुझे मेरी बहन है। अगर फिर भी तुम गाय बछड़ों को या मुझे खाना चाहते हो तो पहले मैं अपने माता पिता से पूछ लूँ। शेर बोला, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। वह लड़का अपने गाय और बछड़े को लेकर अपने घर गया और घर जाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मुझे जंगल में शेर मिला था। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके पिता ने उसे बीच में ही डांट दिया और फिर वह रोने लगा। रोते रोते ही वह अपनी बात पूरी करते हुए कहने लगा कि पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। फिर जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में कल उसे एक शेर मिला था। आज जंगल में जाने पर या तो वो मुझे खाएगा या फिर गाय और बछड़े को। ये सब बातें उसकी सौतेली माँ भी सुन रही थी। तो उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए, पता है वो कितने कीमती हैं? अरे उन्हीं के दूध से तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें ही खा जाए। लड़के ने सुना तो बहुत दुखी हुआ। बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने उसे खाना खिलाया हर दिन की तरह और फिर उससे पूछा कि भाई, तुम आज इतने उदास क्यों लग रहे हो? तब लड़के ने वो सारी बात अपनी बहन को बता दी। उसकी बहन उसे समझाते हुए कहने लगी कि भाई, तुम ही तो मेरी जिंदगी का आधार हो, तुम्हारे बिना तो मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। इसलिए जब तुम कल जंगल को जाओ और शेर आए तो उसे एक बछड़ा खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा और आ जाएगा। और उसके पिता ने कहा था कि अगर शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। ये सारी बातें बहन ने सुन ली थी तो उसने भाई को समझाते हुए कहा। भाई को बहन की बात समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है बहन, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अब वह लड़का अपनी गाय और बछड़ों को लेकर जंगल में पहुंच गया। जंगल में वही शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने उसे देखा तो तुरंत कहने लगा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं? तब लड़के ने सारी बातें शेर को बता दी और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और वह लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। उसके माता पिता गाय और बछड़े की गिनती करने लगे तो देखा एक बछड़ा कम था। वो समझ गए कि ये लड़का आज शेर को बछड़ा दे आया है। जानते ही वे दोनों बहुत गुस्सा हो गए और मारे गुस्से के वे दोनों उस लड़के को मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन ये सब देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता वहां से चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारने लगी। जब भाई को होश आया तो उसे पानी पिलाया और फिर खाना खिलाया। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की ये एक निशानी है, ये एक अंगूठी है, तुम ये अंगूठी पहन लो और ये घर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहोगे तो मुझे ये उम्मीद रहेगी कि हम कभी न कभी जरूर मिलेंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बातें आ रही थी। उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं भला तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ? माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, तुमसे भी तो घर के सारे काम करवाती है और फिर मारती पीटती भी है। बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं ये सब बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन अभी तुम बस यहाँ से चले जाओ। भाई ने अपनी बहन की बात मानी। उसने एक धागा उठाया और अपनी बहन की कलाई में बांध दिया। भाई अपनी बहन से बोला कि बहन ये मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो ये देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे, बस तुम ये धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है भाई। जब वे दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ ने उनकी सारी बातें सुन ली। वह मन ही मन सोचने लगी, अच्छा ये बात है, अब मैं इन दोनों को सबक सिखाती हूँ।
जब भाई बहन दोनों सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो आज इस लड़के का मांस खाना है। ग्वाले ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। वह ग्वाला इतना निर्दयी, इतना कठोर बन गया था कि उसने अपने सोते हुए बेटे को उठाया और उसे बाहर ले गया। उसके बाद कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर वह टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और उससे बोला, ये खा लो। उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और चावल बनाए। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार था, तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। सौतेली माँ ने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, लो बेटी खाओ। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, आज जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि उसकी थाली में वही उंगली आ गई है जिसमें वो अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन आज उसे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। अब उसका यह शक यकीन में बदल गया। वह भाई को याद करती रोती जा रही थी। तभी उसे बड़े बुजुर्गों की एक बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं कर दी जाती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति कभी नहीं होगी, ये लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वह अंगुली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी और भोलेनाथ को याद करने लगी, क्योंकि वह लड़की बहुत पूजा करती थी, भगवान शिव में बहुत अटूट विश्वास रखती थी। वह सोमवार का व्रत भी किया करती थी और हमेशा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी सोमवार था और वह रोते रोते कह रही थी कि हे भोलेनाथ, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक भाई था, तुमने उसे भी छीन लिया। मेरी माँ को तो तुमने पहले ही छीन लिया था। अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? अब मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने पहले वह उंगली नदी में डाली और भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मेरे भाई को मुक्ति देना, वो जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। ऐसा कहकर जैसे ही वह नदी में कूदने लगी तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वो तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, उस पर जाकर वह बैठ गया। फिर उस तोते ने कहा, बहन, तू दुखी क्यों हो रही है? मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुमने ये बहुत अच्छा किया जो तुमने ये उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। अब तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा, तुम्हारी हमेशा सहायता करूँगा, रक्षा करूँगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें भी किया करेंगे। ये देखकर बहन का दुख थोड़ा कम हुआ कि चलो, मेरा भाई मेरे साथ है तो किसी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। हर दिन की तरह सौतेली माँ ने उससे घर का सारा काम करवाया। वह मन ही मन सोचती कि चलो, अब इसका कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बगीचे में आ जाती, जहाँ उसका भाई, वह तोता, उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते और वह तोता अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। वह लड़की सावन के महीने में बहुत पूजा पाठ किया करती थी। सावन सोमवार का व्रत रखती थी और फिर पूजा करने के बहाने वह मंदिर से तो पूजा करके जल्दी आ जाती, लेकिन आकर सीधे बगीचे में चली जाती थी। भाई अपनी बहन से कहता, बहन, तुम चिंता मत करना, अगर तुम्हें माँ पिताजी यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर ही किसी डाल पर बैठा हुआ तुम्हें दिखाई दे जाऊंगा। बहन बहुत खुश हुई, वो मन से बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। वह वहाँ निर्दयी लोगों के साथ रहती है, जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं किसी दिन वो मेरी बहन के साथ ना कर दे। भाई ने मन में सोचा कि मुझे उनसे अब बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह तोता एक लोहार के पास पहुंच गया। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। फिर वह लोहार कहने लगा, अरे तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तोते ने फिर से वही दोहराया। तोते को बोलता हुआ देखकर लोहार को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। तब वह कहने लगा कि तोते, तुम मुझे खुलकर तो बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो?
तब तोते ने सारी बात सच सच लोहार को बता दी। लोहार तोते की बात सुनकर दुखी हुआ और कहने लगा, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। मुझे तो तुम्हारे बारे में जानकर ही रोना आ रहा है। अब तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तोते ने कहा, नहीं भाई रुको, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने तोते के लिए कटार बनाई। जब तीखी कटार बन गई तो तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को तोते के पंखों में छुपा दिया। अब वह तोता किसी तरह वापस पेड़ पर आ गया, लेकिन उसने आज अपनी बहन को इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और फिर वह घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और तोते ने सुनार से भी वही बातें कही कि बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। सुनार को तोते की बात समझ में नहीं आई तो तोते से उसने कहा कि भाई मुझे पूरी बात बताओ, सच क्या है। तब तोते ने लोहार की तरह सुनार को भी अपनी सारी बात बता दी। तोते की बात सुनकर वह सुनार मारे दुख के रोने लगा। फिर सुनार को उससे सहानुभूति हुई और कहने लगा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तोते ने कहा, भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम एक काम करो, मेरी बहन के लिए गहने बना दो। तोते की बात सुनकर सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। तब सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बनवा दिए। फिर क्या था, तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई तुम ये गहने मेरी गर्दन में डाल दो। फिर तो सुनार ने वो सारे गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। तोता उड़कर फिर उसी पेड़ पर आ गया जिस पर वह रहता था और उस पेड़ की कोटर में उसने वह गहने रख दिए। धीरे धीरे समय बीता। फिर रक्षाबंधन का दिन आया। उसकी बहन उसे राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए और तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। उसने पूछा, भाई एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए। तोते ने कहा, मेरा एक दोस्त सुनार है, उसी ने मुझे ये गहने बना कर दिए हैं। बहन खुश हुई और खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो वह जल भुन गई और उसे पीटते हुए कहने लगी, बता ये गहने तू कहाँ से चोरी करके लाई है। तब उसने कहा, माँ मैंने चुराए नहीं, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, जो एक तोता है। लड़की ने अपनी सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताई कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, माँ एक तोता है, वो मुझसे बात करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे गहने दिए हैं। सौतेली माँ सोचने लगी, ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछे छुड़ाया है और अब ये दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में गई। तभी उसे तोता दिखाई पड़ा। वह तोते की गर्दन पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तोता उसके हाथ ही नहीं आया। सौतेली माँ थक हार कर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर के बाद फिर उसने तोते को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तोता अब की बार भी उसकी पकड़ में नहीं आया। वे सोचने लगी कि कैसे भी करके मैं इस तोते को पकड़ लूँ, इसे मार दूँ, क्योंकि इसे भाई बनने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब तो वह सुबह से शाम तक तोते के पीछे पीछे भागती रही, उसे पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन तोता उसके हाथ ही नहीं आया। फिर वह थक हार कर घर वापस आई तो उसका सारा गुस्सा उसने लड़की पर निकाला। उसने उसके सारे गहने भी छीन लिए। अगले दिन लड़की तोते से मिलने गई। तोता कहता है, बहन जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ हैं। तब बहन ने भैया से कहा कि भैया वो गहने तो माँ ने छीन लिए। ये सुनकर तोते को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगा, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा देने का समय आ चुका है। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि उसके माता पिता कब घर से बाहर निकले। वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी और उसकी माँ उसे किसी बात पर उसे डांट रही थी, साथ ही साथ उसे मार भी रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ गया और वह भी लड़की को मारने लगा। ये सब वह तोता पेड़ पर बैठा देख रहा था। जब उससे ये सब देखा नहीं गया तो वह अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब वो दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे।
फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठाई और उन दोनों के पेट पर मारी। फिर वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहने लगे कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है, तुम हमें क्यों मार रहे हो? तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रही हो कि क्या बैर है। फिर तो वह दोनों तड़प तड़प कर मर गए। अब तोता अपनी बहन से कहने लगा, चलो बहन, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आते रहेंगे और हम अपने बीते दिनों को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो उसकी बहन कहने लगी, हाँ भैया, चलो यहाँ से चलते हैं, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। अब हम किसी ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई भी हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर तोता और वह लड़की वहाँ से चले गए। चलते चलते एक मंदिर में पहुँच गए। वह मंदिर भगवान शिव का मंदिर था। तोता कहने लगा, बहन, इससे अच्छी जगह तो हमें कोई और मिल ही नहीं सकती। अब वह दोनों भाई बहन उसी मंदिर में रहने लगे। बहन तो पहले से ही भोलेनाथ की पूजा करती थी, व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करने लगा। पास ही में एक सरोवर था, उससे अपने पंख गीले करके लाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। वह बहन भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु देखिए, कितनी दुखिया बहन भाई हैं, इनको तो देखकर ही मुझे रोना आ रहा है। ये कितने मन से आपकी सेवा करते हैं। प्रभु, अब तो आपको इनका दुख दूर करना ही चाहिए। देवी पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, ये तो भव सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगी और कहने लगी, नहीं भोलेनाथ, आपको इन दोनों बालकों का दुख तो दूर करना ही होगा। तब भगवान शिव देवी पार्वती के आगे विवश हो गए और उनकी बात मान लेते हैं। जब दोनों भाई बहन भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, उसी समय शिवलिंग से भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहने लगे। तब बहन ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और फिर हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। ये बात सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा से वह लड़का तोते से वापस पहले जैसा हो गया। अब तो भाई बहन बहुत खुश हो गए और वे दोनों खुश होकर भोलेनाथ की और भी पूजा करने लगे और बड़े प्यार से मंदिर में ही रहने लगे। अब वे राहगीरों की सेवा करते, मंदिर में जो भी दान चढ़ावा मिलता उसी से उनका गुजर बसर होने लगा। जय भोलेनाथ। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।